ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थूथुकुडी में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाले अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसों में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कई रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा और ये तमिलनाडु के लोगों की ओर से उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लिए एक उपहार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के कदमों से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में तमिलनाडु में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के यवतमाल में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। वे यवतमाल में महिलाओं के 5.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों को चांसलर पदक से और 58 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 32 छात्राएं शामिल थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का भी आग्रह किया। भारतीय नौसेना, गुजरात पुलिस और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के संयुक्त अभियान में 3,100 किलोग्राम से अधिक की नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप एजेंसियों ने देश में नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने तलब किया है। श्री यादव को इस मामले में गवाह के रूप में कल एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मामला 2012 से 2016 के बीच शामली, फतेहपुर, देवरिया, सहारनपुर, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन से संबंधित है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के जमात इस्लामी पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। इस गुट को 2019 में पहली बार गैर कानूनी घोषित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति के अंतर्गत किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व विधायक बसवराज पाटिल आज भाजपा में शामिल हो गए। श्री बसवराज ने सोमवार को कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। पिछले 2 महीनों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कल से पश्चिमी हिमालय और रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।